पर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर प्रहलाद के बोरवेल में गिरने का मामला। 5 साल की प्रहलाद को नहीं बचा सकी टीम। 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बाहर निकाला है। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। डग अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है शव। डग थाना पुलिस करवा रही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। तो 5 साल का प्रहलाद बोरवेल में गिर गया था और बोरवेल में गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। डग अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद आगे जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। दरअसल देर रात 3:40 पर बोरवेल गड्ढे से बाहर निकाला गया शव। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। मामले में डग थाना पुलिस लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। कल एक बालक था 5 वर्षीय प्रहलाद नाम का, ये बोरवेल में गिर गया था। इसको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से आज सुबह 3:30 बजे करीब बोरवेल से निकाल लिया। उसको फिर यहाँ सीएससी हॉस्पिटल डग में लाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करवा दिया था। उसके बाद अभी उस बालक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रही साहब, और हमने करीबन उनको जो टीम आई थी बार बार रेस्क्यू टीम, उन्होंने 4 बजे के समथिंग उसको बाहर निकाल दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा में ना पक्ष लॉबी में ये बैठक हो रही है, जहां पर टीकाराम जूली, डोटासरा सहित कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक शुरू हो गई है। टीकाराम जूली हैं, डोटासरा हैं, कांग्रेस के और भी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में ये बैठक हो रही है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आगे वो अपना गतिरोध जारी रखने वाले हैं। देखिए 6 विधायकों के निलंबन का ये मामला, जिसको लेकर गतिरोध लगातार बरकरार है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, और ऐसे में क्योंकि पूरे 2 दिन से लगातार जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर धरना दे रहे हैं, रात के समय वहीं पर सो रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें जो है विधानसभा के भीतर की सामने आ रही हैं। अब ऐसे में आज से विधानसभा की कार्रवाई फिर से सुचारू रूप से शुरू होनी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आज कांग्रेस की रणनीति रहती है और आगे किस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को रखना है। इसी के सिलसिले में आज की ये बैठक बुलाई गई है और विधानसभा में ना पक्ष लॉबी में ये बैठक हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक शुरू हो गई है और क्योंकि ठीक 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उससे पहले इस बैठक को रखा गया है, जिसमें नापक्ष लॉबी में कांग्रेस के विधायक दल की ये बैठक, आगे की रणनीति इसमें तैयार की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सभी कांग्रेस के विधायक इस बैठक में शामिल हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे। खेतड़ी में पुलिया के पास बड़ा हादसा हुआ है। 30 फीट लंबा सीमेंट से भरा कंटेनर पलट गया है। हादसे में 2 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो बाल बाल बचे हैं। कंटेनर पलटने से रास्ता जाम हो गया। उप निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर खेतड़ी में पुलिया के पास बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 30 फीट लंबा जो है कंटेनर जो बजरी से भरा हुआ था, वो सीमेंट से भरा हुआ था, वो पलट गया और वहां पर जो काम कर रहे थे मजदूर वो भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि दोनों की जान को कुछ नहीं हुआ, दोनों सुरक्षित हैं। फिलहाल कंटेनर पलटने से रास्ता जाम हो गया, जिसे खोलने की कवायद शुरू की गई। और अब जयपुर के चंदवाजी से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिजॉर्ट में रेड मारी है। यहां पर रेप पार्टी कर रहे थे 100 से अधिक युवक युवती नशे की हालत में मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत युवक युवतियों के चालान काटे हैं और रिजॉर्ट संचालक और रेप पार्टी आयोजनकर्ता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला चंदवाजी स्थित स्टोरीज ऑर्गेनिक फार्म रिजॉर्ट का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस टीम ने रिजॉर्ट में रेड मारी है और इस दौरान नशे में 100 से अधिक युवक युवतियां पाई गई हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो दोनों संचालक, जो रिजॉर्ट का संचालक है और पार्टी का आयोजक है, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। शराब और ड्रग्स यहां पर बरामद किए गए हैं। कोटपा एक्ट में एक्शन लिया गया है। देखिए कोटा में कोचिंग इलाके लैंडमार्क सिटी में कोचिंग स्टूडेंट्स को नशे की सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेखौफ होकर कोचिंग इलाके में स्टूडेंट सहित अन्य को गांजा बेच रहा था और मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी बंटी केवट बालेता रोड का निवासी है। आरोपी बंटी के कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज का कहना है कि कोचिंग इलाके में किसी प्रकार के मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त होते ही मुखबिर के जरिए तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और कार्रवाई की जाती है। कोचिंग इलाके में कोचिंग स्टूडेंट को नशे का सौदा करने वाले के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हमने थाना लेवल पर और इसमें खासकर हमारे एसपी मैडम ने बच्चों को और बच्चों के साथ जो परिजन हैं उनको अपना इतना जोरदार मुखबिर तंत्र डेवलप किया हुआ है कि हर छोटी से छोटी खबर के मैसेज उनके पास मैडम का पहुंचते हैं और फिर मैडम संबंधित एसएचओ को उन मैसेज को फॉरवर्ड करती हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पिलानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। मोबाइल शॉप से 2 मोबाइल नकदी चोरी की गई है। बस स्टैंड चौकी से महज 100 मीटर दूर ये चोरी की वारदात हुई है। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरी की वारदात 3 युवक चोरी करते नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए बस स्टैंड चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। पिलानी में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी वारदात, जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। 3 युवक चोरी करते नजर आए हैं। ऐसा 2:30 बजे की रात की घटना है। हमें फोन आया पड़ोसी का, ये 2 दुकानों के उन पड़ोसी वाली बालाजी टेलीकॉम और हमारी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो आप आ जाओ। आके देखा तो पुलिस आई हुई थी और देखा तो हमारे वाले में गले में से पैसे निकाल रखे हैं। एक तो दादाजी का पर्स था, उसमें इकट्ठे करते थे गरीबों के लिए 30-30 रुपये, तो 2-2.5 हज़ार रुपये तो वो थे और खुले वगैरह मिला के 3-1 हज़ार रुपये हमारे थे, वो लेके गए। दौसा से बड़ी खबर है, लालसोट में फिर एटीएम लूटने की कोशिश की गई है। नकाबपोश बदमाश ने एटीएम में लूट की कोशिश की है। आरोपी ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी के डायरेक्शन बदले हैं। सीसीटीवी से छेड़छाड़ के बाद एटीएम मशीन को खोला गया है। हैदराबाद कंट्रोल रूम से आया दौसा पुलिस को फोन और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एटीएम लूटने की कोशिश की थी, हालांकि कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। पहले देखिए आप सीसीटीवी को किस तरीके से उसके डायरेक्शन को बदला जाता है। हालांकि जैसे ही हैदराबाद में जो टीम बैठी हुई है उन्हें इस बात की जानकारी मिले तो तुरंत दौसा पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तब तक ये बदमाश यहां से फरार हो चुके थे। और अब सीकर से बड़ी खबर यह है कि रोडवेज बस में आग लगी है। बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। जयपुर से खाटू जा रही बस में आग लगी है। रिंगस पहुंचने पर बस में अचानक आग लगी है। आग से बस पूरी तरीके से जल चुकी है। यात्रियों से भरी थी रोडवेज की बस। यात्रियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई है। हालांकि दमकल ने आग पर काबू भी पा लिया है। तो जयपुर से खाटू जा रही बस में आग लगने की घटना सामने आई है। रिंगस पहुंचने पर बस में अचानक से आग लग जाती है। बस के आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से जल रहा है। आग से जलकर बस पूरी तरीके से राख हो गई है। हालांकि यात्रियों ने इस बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली है। यात्रियों से भरी ये पूरी रोडवेज की बस थी। अब आग किन कारणों की वजह से लगी है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विजयनगर ब्लैकमेल मामले में आज कई जगह बंद का आह्वान किया गया है। ब्यावर शहर, केकड़ी, खरवा, गुलाबपुरा, देवली कला बंद रहेंगे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग की जा रही है। जिन्होंने संरक्षण दिया है पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। देखिए विजयनगर बंद का आह्वान किया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड जिसको लेकर पूरा शहर जो है वो बंद करने की कवायद है और कल भी कई बाजार बंद किए गए थे। आज फिर से इस पूरे मामले पर आरोपियों से तो पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे मामले पर बंद का आह्वान किया गया। गुलाबपुरा, देवली कला बंद रहेगा। बंद के पीछे का कारण यह है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की मांग की जा रही है। अशोक हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अशोक, क्या जानकारी है आपके पास? आज बाजार बंद किया जा रहा है, विरोध दर्ज किया जाएगा।
जी बिल्कुल, ब्यावर के ब्लैकमेल कांड को लेकर तमाम जो स्थान है वहां पर विरोध है और मैं ब्यावर शहर में मौजूद हूं। ये पूरा ब्यावर का इलाका मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ब्यावर का चांगेट है जहां मुख्य बाजार है। पूरा बाजार जो है वो बंद रखा गया है। स्वतः ही तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने इस बाजार को बंद रखा है। अलग अलग जो दुकानें हैं, चाहे सब्जी की हो या मिठाई की हो या परचूनी की हो, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई है। साथ ही सर्व समाज की ओर से यहाँ पर जो है धरना दिया जा रहा है। धरने में यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो जो है अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं और ये जो मांग रख रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाए। आपको मैं दिखा दूं, ये सरकार से मांग है, उसका मांग पत्र यहाँ पर रखा गया है जिसमें स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में जो है नियुक्ति जो की जा रही है उसको लेकर जो है ध्यान रखा जाए। आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। ब्लैकमेल कांड के पर्दे के पीछे कौन कौन सरगना है उसको यहाँ पर जो है सामने लाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर है वो यहाँ पर जो है सर्व समाज की ओर से धरना दिया जा रहा है। धरने में आप देखेंगे लगातार जो है लोगों को जुटना शुरू हो गया है। सुबह जो है 10 बजे से धरना शुरू होने जा रहा था और अब लगातार यहाँ पर लोगों की आवक शुरू हो गई है। कौन कौन ये जो लोग हैं और कहां से कहां तक का बंद किया गया है, इनसे जानकारी चाहते हैं। क्या ये बंद रखा गया है, क्यों रखा गया है? ब्यावर जिले से ही विजयनगर का ताल्लुक है, आपके जिले में ही आता है विजयनगर। ये ऐसा है कि ये पूरा हिंदू समाज जो आक्रोश प्रकट कर रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, केवल ब्यावर में विरोध नहीं हो रहा है। ब्यावर में आज विभिन्न संस्थाओं और धार्मिक संगठनों की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से ये आक्रोश प्रकट करते हुए कि विजयनगर में जो सोची समझी साजिश के तहत जो समुदाय विशेष एक घटना घटित की है उसके विरोध स्वरूप में संपूर्ण हिंदू समाज ने आक्रोश प्रकट करते हुए ब्यावर बंद कराया है। और हम मांग करते हैं कि ये केवल पत्तों पे कार्रवाई नहीं हो, इनको शह देने वाली जड़ों पे कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी घटना वापस घटित नहीं हो। बार बार घटना घटित होती है, हर 2-4 साल में, 5 साल में बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती है। तत्काल इन पे एक सख्त कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाए और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, तत्काल फांसी की सजा हो, ये हम सब संगठन वाले मांग करते हैं। आरोपियों को लगातार गिरफ्तार भी किया जा रहा है। सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है धरना प्रदर्शन लगातार बंद का आह्वान किया जा रहा है। ये एक तरह से आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आम जनता द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाएगा तो सरकार पर इसका दबाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सरकार सभी धर्म को एक साथ रख के अपने वोटों की राजनीति करते हुए उन पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। जब तक सरकार द्वारा ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर नियम लागू नहीं किए जाएंगे, फांसी का प्रावधान नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे। ये पूरे विजयनगर नहीं, पूरे राजस्थान में इनका जाल फैल रहा है और ऐसे कितने कांड अगर सरकार चाहे तो खुल सकती है। सरकार चाहे तो खुल सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं किस तरह का बंद जो है ब्यावर में रखा गया है। ये बंद विजयनगर में जो जघन्य बलात्कार ब्लैकमेलिंग कांड हुआ उसके विरोध में जिन कट्टरपंथी तत्वों ने ये कांड किया उन सबको तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा मिले। ये घटना आज हुई है। इसके पहले भी 1992 में अजमेर में भी इसी तरह बहुत बड़ी घटना हुई थी और उन दोषियों को 35 साल बाद सजा मिली। हमारा ये विरोध करने का औचित्य ये है कि जिस तरह अजमेर ब्लैकमेल कांड में 35 साल लगे दोषियों को फांसी सजा दिलाने में, उस तरह इस कांड में भी सरकार या प्रशासन जो है ढिलाई नहीं बरते और तत्काल सभी न्यायालयों में इनके खिलाफ चालान पेश कर और जल्द से जल्द, और जिन लोगों ने इसमें शामिल है ये कट्टरपंथी तत्व, उनके घरों को जिस तरह यूपी और अन्य राज्यों के अंदर ध्वस्त किया जा रहा है, इनके घरों को तत्काल ध्वस्त किया जाए ताकि इनको एक चेतावनी स्वरूप सभी लोगों को मिले और इस पर अंकुश लग सके हैं। ब्यावर में किस तरह का विरोध जो है वो दर्ज कराया जा रहा है, कहां कहां क्या क्या बंद है? ब्यावर में वैसे तो सर्व हिंदू समाज है और व्यापारिक संगठन है या जो भी हिंदुओं से रिलेटेड है वो सब बंद है और स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं वो। हम ये मानते हैं कि हमारी यह जांच उच्च स्तर की हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि अधिकतर लोग है ना ये सोचते हैं या ये समुदाय वाले सोचते हैं, विशेष समुदाय वाले सोचते हैं कि हम चाहे जो करें, चाहे जैसा करें, हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार तो क्या है, चलता है ठीक है, लेकिन जब तक दबाव नहीं बनाएंगे जब तक हमारा काम चलेगा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हम पूरा विरोध करेंगे और जब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन दोषियों के सीबीआई जांच होकर फांसी नहीं हो। भारत माता की जय। भारत माता की। अलग अलग तरह से विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार अलग अलग स्थानों पर ये इस तरह से विरोध जो है वो जाहिर किया जा रहा है। भारत माता की जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं।
जन आक्रोश रैली जो है वो इनकी ओर से निकाली जाएगी। इनसे और भी बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं जो आक्रोश रैली है वो कब निकाली जाएगी और कहां से निकलेगी। देखिए, विजयनगर में जो घटना हुई है वो एक घिनौनी घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम से कम घटना है। अब खाली निंदा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जब तक आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाएंगे हिंदू समाज, तब तक ये घटना रुकने वाली नहीं है। ये पिछले भी एक बार अजमेर में भी पिछले 20 साल 25 साल पहले अजमेर में भी कुछ खादिमों द्वारा ये ब्लैकमेल कांड कर करके बड़े से बड़ी हस्तियों की लड़कियों को उन्होंने फंसा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैं कहता हूं कि ये जब तक ये जो इसके अंदर 15 से 20 साल के लड़के जो अपराधी बनाए गए इसमें, इसके पीछे की जो मेन मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है उसका पता लगा करके उसको फांसी के तहत फांसी तक पहुंचाया जाए। ये मात्र, और जो पोक्सो एक्ट में अंदर गिरफ्तार होने वाले कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है। ये कल को जो 15 साल के बच्चे हैं नाबालिग श्रेणी में गिरफ्तार हुए हैं, वो कल को 6 महीने बाद में वापस छूट करके फिर कोई बड़े अंजाम को अंजाम देंगे। तो कानून में बदलाव की भी आवश्यकता है, हमारी ये मांग है। कानून में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि कई नाबालिग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। लगातार जो है नाबालिग लड़कियों ने, यहाँ पर 3 लड़कियों ने जो मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी भी जो कई लगता है कि कहीं न कहीं लड़कियां सामने नहीं आ रही। लंबे समय से राजस्थान और पूरे देश भर में जो धर्मांतरण का काम चल रहा है और विदेशी फंडिंग जो इनको मिल रही है, उसी के माध्यम से ये धर्मांतरण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव के अंदर, गांव डाणी के अंदर इन लोगों ने अपने मदरसे और मस्जिदें खोल दी है और निश्चित रूप से वहां पर जिस प्रकार धर्मांतरण का काम चल रहा है वो निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए, हम बहुसंख्यक समाज के लिए चिंता का विषय है। तो कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। व्यर्थ की चर्चाएं करके और सदन का समय व्यर्थ करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। बजट सत्र चल रहा है और जूली जी को भी बोलने का अवसर है, लेकिन मुझे लगता है कि टोडासरा जी और जूली जी का वर्चस्व की लड़ाई में ये सदन में इस प्रकार का माहौल बनाया गया और बिना किसी बात का बतंगड़ बनाकर और सदन में समय खराब करने की एक योजना बनाई गई है, ये उसी का माध्यम है। दूसरा, टीकाराम जूली जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और उनको कांग्रेस की तरफ से प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया है, लेकिन मुझे जो अब तक सदन में समझ में आया कि जूली जी बोल नहीं पाते और टोडासरा जी बार बार खड़े होकर, जब उनका अवसर नहीं है, उन्हें बोलना नहीं है, उसके बाद भी वो बार बार खड़े होते, बोलते, तरह तरह के इशारे करते और उन इशारों से माहौल खराब करके, माहौल भड़काने का और सदन का समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं करते। हमारे मंत्री जी बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं और उस तैयारी के साथ में हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। राजस्थान के विकास के लिए पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, सब लोग तत्पर है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है और विपक्ष को भी पिछले दिनों उपचुनाव में बड़ी हार हुई है और विपक्ष को ये पता चल गया है, कांग्रेस को, कि हमारा जनाधार समाप्त हो गया है और दिल्ली उसका जीता जागता और प्रमाण उनको मिल गया है। तो अब वो क्या करें, दिल्ली वाले के मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 लोगों के जो उनके आका हैं, उनको खुश करने के लिए वो इस प्रकार की व्यर्थ का माहौल खराब करने का काम करते हैं। लेकिन अब राजस्थान की जनता ये सब जानती और समझती है। आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत भी इनका आधार है वो भी समाप्त हो जाएगा, इन स्थितियां बनी रही तो। गाली कहने के ऊपर बड़ा विवाद हुआ सदन के अंदर। आज भी कांग्रेस के विधायक 6 विधायकों को निलंबित किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सभापति हो या सीट पर जो विराजमान हैं हमारे स्पीकर महोदय हो, वो सबके लिए सम्माननीय होते हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो हमें जो आदेश देते हैं हम उसका पालन करते हैं। लेकिन आप सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग उठाकर देख लें, ये कोई तरीका हुआ? आप लोग भी इस बात का फैसला करें। आप लोग देखें कि आप लोग अपनी चेयर से उठकर जाते हैं और स्पीकर साहब की आप चेयर तक ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, हाथ आगे बढ़ाकर हाथापाई का प्रयास करते हैं। ये ऐसे तो स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। इस प्रकार की हुड़दंगबाजी करना, आप स्पीकर महोदय का अपमान कर रहे हैं, उस सीट का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? बल्कि आपको इतनी गलती के बाद भी सरकार की ओर से, पक्ष की ओर से वार्तालाप का बार बार मौका दिया। हमारे मंत्री लोग आपके संपर्क में हैं, करना चाह रहे हैं,
लेकिन अब आप लोग क्या है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इस प्रकार की और हरकत कर रहे हैं। और दादी कहना क्या बुराई है? दादी नहीं है क्या? बुजुर्गों को दादा कहा जाता है। बुजुर्गों को माताजी, बाबूजी, जो कुछ भी हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा हम लोग कहा करते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? आप कह दो दादी नहीं है हमारी, हम दादी नहीं मानते, तो क्या आप इंदिरा गांधी जी का आप मान सम्मान नहीं करते? हमने कोई अपमान थोड़े ही किया, हमने सम्मान दिया दादी का। दादी का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। जब नेहरू जी को चाचा कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को बापू कह सकते हो, तो इंदिरा गांधी जी को दादी कहने में क्या बुराई है? या तो आप कह दो कि हमारा अपमान हुआ है, हमें बहुत बुरा लगा, इंदिरा गांधी को दादी क्यों बोला। तो दादी नहीं बोला तो ठीक है, अब दादी नहीं पसंद है आपको तो आगे से दादी नहीं बोलेंगे, सीधा इंदिरा गांधी जी बोलेंगे। राजस्थान में इस बात की भी चर्चा है कि विगत दिनों भजन लाल जी ने कहा था कि भजन करेंगे, अब कांग्रेस के विधायक सदन में भजन कर रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है। शांति धारीवाल जी ने, कुछ विपक्ष के नेताओं ने कहा, ये देखो ये आ गई है भजन मंडली। मैं भी सदन में प्रवेश किया तो मेरे प्रवेश करते ही इस प्रकार का उपहास बनाया गया, मजाक बनाई गई, आगे देखिए आ गए ये भजन मंडली लोग आ गए। ये इस प्रकार के ये इन्होंने शब्द बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि सनातन से, भजन से, सत्संग से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के तीज त्योहार उत्सवों से ये कांग्रेसियों को नफरत है। ये भारतीय सभ्यता से इनको बड़ी नफरत है और इनको ये भारतीय कल्चर जो है ये इनको कहीं भाता नहीं, पसंद आता नहीं। ये लोग रोम से, इटली से, कोई पड़ोसी देश पाकिस्तान इत्यादि के मित्र, इनके मित्रता बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या है कि उधर का भाव आता है, न कि भारत का कोई भाव इनमें, संवेदना इनमें प्रवेश कर रही है। उसी वजह से इनको भजन सत्संग से आपत्ति है। लेकिन भजन लाल जी ने कह दिया था कि अब आपको भजन तो करना पड़ेगा, तो ये बात सत्य है। मुख्यमंत्री ने कह दिया तो भजन मंडली, उन्होंने कह दिया तो भजन मंडली को करना ही पड़ेगा। उस भजन मंडली में हम थे, अब मुझे लगता है उस भजन मंडली में भजन कीर्तन के माध्यम से ये भी शामिल हो गए हैं और ये खुद ही एक भजन में बार बार कह रहे हैं। मैं देख रहा था फेसबुक इत्यादि पे इनका चल रहा है, सबको सन्मति दे भगवान। बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं कि इस विपक्ष को सन्मति दे भगवान, जो ये सन्मति आवे इनके अंदर। देखिए अभी विधानसभा की कार्रवाई कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप विधायक जी को सुन रहे थे जो साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि ये एक रणनीति के तहत सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये बेवजह के मुद्दे बना रहे हैं। फिलहाल वक्त एक